तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के ऊपर। ट्रेडिंग के अंदर लोग प्रॉब्लम अक्सर क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने नोटिस किया और उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया। व्हाट्स योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंट्राडे मार्केट। तो इंट्राडे मार्केट वाला जो सेक्शन था उसमें मैंने चार जो प्रॉब्लम है वो लिख के डाला था, और उसमें देखो परसेंटेज वाइज कौन कितना सारा आया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जो फर्स्ट था लॉट साइज पे 24% लोगों ने वोट किया, और नो स्टॉप लॉस उसमें 20% लोगों ने वोट किया, और फियर 24% लोगों ने वोट किया, और ओवर ट्रेडिंग 32% लोगों ने ये किया। तो जो ये चार प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो लॉट साइज है हम उस पर बात करेंगे। देखो लॉट साइज एक केवल नंबर नहीं है। हम 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट ये अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन इसको सिर्फ नंबर के जरिए मत ये करो, नंबर के जरिए इसको मत आंको। ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाती है मार्केट में। पता है, जब लॉट साइज ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिक फियर बढ़ जाता है। तो नोटिस करना कभी भी कि जब लॉट ओवर हो जाए ना तो हमको खुद के अंदर से डर आने लगता है, स्टॉप लॉस देने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, काफी सारी प्रॉब्लमें क्रिएट हो जाती है वहां पे। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो जो लॉट साइज होता है ना उसको हम कैसे मैनेज करें, मैं आपको वो सिखाता हूँ। देखो जब आपको बहुत चुल मचा होता है ना कि नहीं यार आज थोड़ा लॉट ज्यादा लेके करेंगे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। आप अगर कभी बहुत ज्यादा भी लॉट लेते हो ना, जब तुम्हारा कोई कैंडल के थ्रू या कोई चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है ना, तो वहां पे आप थोड़ा सा लॉट बढ़ा सकते हो। क्योंकि वहां पे जब एसएल जाएगा तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जाएगा, और कैपेसिटी कभी भी नोटिस करना कि कैपेसिटी क्या हमारा उतना है स्टॉप लॉस देने का। अगर है तो वहां पे ट्रेड लेना, वरना एकदम कम लॉट से करो यार, 2 लॉट 1 लॉट से करो, क्या फर्क पड़ता है। मैं खुद आपको एक एक लॉट से ज्यादातर करके दिखाता हूँ, लेकिन बीच में मुझे मैसेज आने लगे तो फिर मैं वो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के दिखा रहा हूँ, बाकी और कुछ रीजन नहीं है। और वो भी मैं दिखाना बंद कर दूंगा। मैं ज्यादातर 1 या 2 लॉट से आपको दिखा के कोशिश करता हूँ कि समझाने का और सही वे में समझाने का। आप नोटिस करना मैं टेलीग्राम पे एक एक वर्ड लिखते जाता हूँ कि यहाँ पे वेट करना है, अब रुकना है, नहीं रुकना है, एग्जिट मारना है, कब बाय करना है, कब से। आपको एक एक चीज में अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो कभी भी याद रखना लॉट साइज एक सिर्फ नंबर नहीं है। लॉट लॉट तभी बढ़ाओ जब आपके एसएल छोटे हो। इतना मत बढ़ा दो कि एसएल छोटे होने के बाद भी आपको अंदर से डर लगने लगे। तो कभी भी लॉट उतना ही बढ़ाना जितनी आपकी कैपेसिटी हो, और कैपेसिटी के बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर तो डूबना ही है। अगर वो सही ट्रेड होगा ना तो भी आप जल्दी एग्जिट मार दोगे, जल्दी प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो फिर वो कोई सेंस ही नहीं बनता। पहले आपकी कैपेसिटी पहचानो कि आप कितनी कैपेसिटी रख के लॉट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पर जो सेकंड था, नो स्टॉप लॉस। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आपको मैं समुंदर के अंदर छोड़ दूं नाव के ऊपर, क्या लगता है आप इस पार से उस पार जा सकते हो, किनारा पार लगा सकते हो? क्या नहीं हो सकता ना भाई। बीच में कभी भी आंधी आ सकता है, तूफान आ सकता है, तो रखो ना हाथ में अपने पेडल। क्या तकलीफ है रखने में। पेडल रख के चलो। भले नाव तुम लेके निकल गए हो, लेकिन पेडल तो रख लो साथ में। समुंदर पार करना ही है तो पेडल रख के चलो। आंधी तूफान आया तो बीच में कट के निकल जाएंगे घर की तरफ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आंधी तूफान आएगा कोई भी दिशा में लेके चला जाएगा, पैडल रहेगा उस तरफ दिशा तो देके जाओगे एटलीस्ट। तो थोड़ा सा सेंस लगाओ कि अगर आपको सच में प्रॉपर ट्रेडर बनना है ना तो एसएल के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो एसएल लगाओ। ये मेरी गलती भी थी, ऐसे नहीं ना बोल रहा हूँ। आज के टाइम में मैं काफी डिसिप्लिन में आ चुका हूँ, बहुत कुछ सुधारा सीखा, तब जाके आज मैं आपको समझा पा रहा हूँ। जो एसएल वाली चीज होती है ना, कभी भी एसएल लगा के चलो, आपका जो आधा डर है ना वही खत्म हो जाता है। आधा डर वहीं खत्म हो जाता है, और एसएल के बाद ही सब शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग। जब देखो आपकी कैपेसिटी होती है स्टॉप लॉस के हिसाब से 1500 रुपए तक, मैक्स टू मैक्स 50 से 60 पॉइंट का एसएल आ जाएगा ना, तो आपका 2 लॉट में जाएगा 1500 रुपए तक। अगर 1500 रुपए के ऊपर जिस दिन आपको दिख गया ना एसएल, 2000 चला गया, 2500 चला गया, 3000, वहां से अपनी ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। अरे काश थोड़ा सा रिकवर। और वो चक्कर में जितने होते सब चले जाते हैं और अपने को मालूम ही नहीं पड़ता। तो कभी भी ध्यान देना, अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है रेगुलर, क्या होता है कभी कभी अपना दिन इतना खराब चलता है ना कि उस दिन सिर्फ ऐसे ही हिट होगा। समझना बात, उस दिन सिर्फ ऐसे हिट होगा।
लेकिन वो एसएल हिट होने का मतलब ये समझना कि आपने ट्रेड अच्छा किया, अपने हिसाब से सब कुछ सही किए, एसएल उड़ गया ना तो खुश रहना कि हाँ भाई ऑल इज वेल, आज एसएल चला गया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। लेकिन एसएल नहीं लगाया, वो पूरा फेवर अगेंस्ट चला गया मार्केट, क्या करोगे? तो सोचो, कभी भी ध्यान से खुद को बैठाओ, समझाओ कि भाई बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना, उड़ने दो ना यार। 15 पॉइंट उड़ेगा, 20 पॉइंट उड़ेगा, 40 पॉइंट उड़ेगा, 100 200 पॉइंट भी लोगों ने गवाए एक एक दिन में। मालूम नहीं पड़ता कि कब निकल गया। जब मार्केट ट्रेंड में आ जाए ना तो आपके ऐसे एसएल जाएंगे ना। और अगर एसएल नहीं लगाए हो, तो मेरे को तो आदत है एसएल लगाने की, और एसएल नहीं लगाया हो ना तो इतना गंदा उड़ाएगा आपको कि आपका उस दिन कैपिटल जीरो करके छोड़ देगा, और ओवर ट्रेड खुद से कर दोगे आप। लास्ट लास्ट में क्या होगा पता है? आधे घंटे में आउट ऑफ द मनी लेके ट्रेड करोगे, आउट ऑफ द मनी लेके ट्रेड करोगे, आपकी माइंडसेट इतनी खराब हो चुकी होगी वो टाइम पे। तो एसएल लगाओ, बहुत ज्यादा सेफ हो जाओगे आप। थर्ड पॉइंट देखते हैं, फियर। देखो, फियर का जो सबसे बड़ा कारण है ना, मैं पहले ही बोला कि एक तो आपका जो लॉट है ना वो कम रखो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होगा ना तो बहुत बेहतरीन होगा। देखो, आपको रिस्क मैनेजमेंट एक छोटे से वे में समझा देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या? अ, एक शूटिंग स्टार है, एक शूटिंग स्टार पे हम पुट खरीदने वाले। अगर उस शूटिंग स्टार का हमको 30 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो वहां पे मैं 3 लॉट से कर सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो 30 पॉइंट में 3 लॉट 4 लॉट तक दे सकता हूँ, ठीक है। अब जहां एकदम छोटा सा शूटिंग स्टार बन गया और मुझे लग रहा है कि ये काम कर देगा, वहां पे मेरा एसएल बन रहा है सिर्फ 10 से 12 पॉइंट, वहां पर मैं 4 के बदले 8 लॉट लेके कर लूँ, क्योंकि वहां पे मेरी एसएल देने की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो रिस्क को ऐसे मैनेजमेंट करो। इस टॉपिक पे अच्छे से वीडियो बनाऊंगा हालांकि बाद में। मैं पहले आपको छोटे वे में समझा रहा हूँ कि क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है डर का, वो लॉट साइज के वजह से ही होता है, और लास्ट लास्ट का जो डर होता है वो ओवर ट्रेडिंग का होता है। और एक डर और होता है कि यार कर्जे से लाया हो पैसा, यहाँ वहां से लाया हो, सब डूबते जा रहा है। तो वो गलती कभी मत करना, यहाँ वहां से पैसे का जुगाड़ मत करना, और खुद का ट्रेडिंग करना, खुद के दम पे करना, जो भी करोगे खुद के दम पे करना। पैसा यहाँ वहां से मांग के करोगे, ऑलवेज आप हमेशा डूबोगे। ये चीज दिमाग में डाल दो आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो एक टॉपिक आता है, ओवर ट्रेडिंग। देखो, ओवर ट्रेडिंग जो है, ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रीजन यही है। ओवर ट्रेडिंग होता कब है? लास्ट के जब 1 घंटे बचे हो ना, उसमें बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग होता है। क्यों होता है पता है? और मॉर्निंग में कभी कभी स्टार्टिंग में ही हो जाता है। वो चीज क्यों होता है? वो चीज क्यों होता है? मॉर्निंग में कभी कभी ओवर ट्रेड क्यों हो जाता है? तो मॉर्निंग में क्या होता है, देखो जब मार्केट में मूवमेंट आता है ना, मूवमेंट, और वो छूट जाता है ना, तब ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। या फिर वो मूवमेंट को हम पकड़ लेते थोड़ा, और पकड़ लेते उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेते, अब लगता है गिरेगा तो फिर से ट्रेड लेता है। मत करो ना भाई, एक मूवमेंट लिया थे आपने, उसके बाद वो पैसा बना लिया, फिर आपने उसके अगेंस्ट ट्रेड ले लिया कुछ भी, और कुछ भी सेंस नहीं बनता है। ओवर ट्रेड का कोई सेंस ही नहीं बनता। अरे भाई, आप अपने सेटअप पे फोकस करो। सेटअप में तो कोई स्ट्रेटजी सीखो, मेरे से सीखो, बाहर से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो अच्छे से। अपने एक स्ट्रेटजी पे वर्क करो। 10 स्ट्रेटजी पे काम करोगे, कुछ भी कहीं भी ट्रेड लोगे ना तो नहीं चलेगा। देखो, सबसे बड़ा ओवर ट्रेड से कब बच सकते हैं ना, कि सेटअप सीखो, कोई सेटअप पे ट्रेड लो। एक अपना सेटअप बनाओ कि ये ट्रेड बनेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और सेटअप एक ऐसी चीज है ना जो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा, कि हाँ भाई आज मेरा सेटअप नहीं बन रहा, चुपचाप बैठे रहो, पूरे मार्केट को वॉच कर लो, लेकिन ट्रेड मत लो जब तक सेटअप ना मिले। तो एक ही चीज है कि प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो, सब अपना जो सेटअप होता है ना, वो दिन भर में 1 से 2 बार ही बनेगा। तो ओवर ट्रेड का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ओवर ट्रेड वहां पे खत्म ही हो जाता है, ना कि बराबर होता है। लेकिन सेटअप पे ट्रेड करना सीखो, सबसे बड़ी बात वही है। तो आज जो मैंने एकदम शॉर्ट्स में कवर किया आप लोग को, लॉट साइज हो गया, नो स्टॉप लॉस हो गया, फियर हो गया, ओवर ट्रेडिंग हो गया। तो बहुत सिंपल वे में समझाया हूं कि कैसे रिक्स, अब हाँ, रिक्स मैनेजमेंट में भी एक शॉर्ट में समझा दिया। तो लॉट साइज को मैनेज कैसे करना वो भी बता दिया, ओवर ट्रेडिंग, फियर, नो स्टॉप लॉस, सारी चीजें आपको समझा दिया हूं। आई होप आपको समझ में आओ कि कैसे हमको अपने
साइकोलॉजी को ठीक करना है। बहुत सिंपल में समझाऊं, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कोई समझाएगा। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक कर दिया करो गाइस, और कमेंट करा करो यार, समझ में आया तो आपको बातें समझ में आती है कि नहीं आती है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को मेरी बातें समझ में आती है नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच गाइस।